संबल में डॉक्टरों ने दी होली की शुभकामनाएं, सेहत का रखने को कहा विशेष ध्यान। संबल में होली के अवसर पर शहर के चिकित्सकों ने सभी नागरिकों को शुभकामना देते हुए सुरक्षित और स्वस्थ तरीके से त्योहार मनाने की अपील की है। डॉक्टरों ने कहा है कि खुशियों के इस पर्व पर उत्साह जरूर रखे, लेकिन सेहत से कोई समझौता न करे। डॉक्टर प्रशांत ने लोगों से रासायनिक रंगों से बचने और प्राकृतिक व सुरक्षित रंगों का उपयोग करने की सलाह दी। उन्होंने कहा कि केमिकल वाले रंग त्वचा को नुकसान पहुंचा सकते हैं, इसलिए सावधानी बरतना जरूरी है। वहीं डॉक्टर शानी रब ने हृदय रोगियों को होली पर ठंडे पेय पदार्थों से बचने और सूखे रंगों से होली खेलने की हिदायत दी। आंखों के विशेषज्ञ डॉक्टर त्यागी ने कहा कि होली के दौरान आंखों का विशेष ध्यान रखें। यदि आंखों में रंग चला जाए या जलन महसूस हो तो तुरंत डॉक्टरों से संपर्क करें। वहीं डॉक्टर शहजाद ने होली की मुबारकबाद देते हुए कहा कि सभी लोग आनंद के साथ त्योहार मनाएं और किसी भी स्वास्थ्य समस्या की स्थिति में वे हर समय सेवा के लिए तैयार रहे। डॉक्टर साहब, क्या नाम है आपका और जो होली का त्योहार है, इस पर रंगों में किस तरह से हमें सावधानियां बरतनी चाहिए थोड़ा? मेरा नाम डॉक्टर शानिरम है। पहले तो सबको होली की मुबारकबाद। और इस तरह में जो इस वक्त है, इसमें केमिकल रंगों से बचें, ज़्यादातर सूखे रंगों का ज़्यादा होली खेलें। और केमिकल रंग से स्किन में इरिटेशंस हो जाती हैं। कुछ पेशेंट होते हैं सीओपीडी वगैरह के, उनको दिक्कत हो जाती हैं। और कुछ पेशेंट जो वैसे होते हैं लंग्स की क्रोनिक डिजीज है जितनी भी, उससे प्रॉब्लम हो सकती है उनको केमिकल रंग से। दिल के मरीजों के लिए कुछ बात कहना चाहेंगे आप? दिल के मरीजों के लिए ये है कि बहुत ज़्यादा किफ़ायती और ज़्यादा वैसा रंग ना खेलें। जिनके दिल कमज़ोर हैं वो ज़्यादा कुछ ज़्यादा पिएँ, ठंडा नहीं पिएँ, मौसम बदल रहा है तो ठंडी चीज़ों का सेवन ना करें। डॉक्टर साहब, होली का त्योहार अब निकट है और मनाया जाएगा। किस तरह से होली के रंगों से हमें सावधानी बरतनी चाहिए? होली पे सबसे ज़रूरी है कि जब भी आप कोशिश करें, होली पे जब भी खेलें तो हर्बल कलर्स का प्रोग्राम करें, हर्बल कलर्स लगाएँ जो आँखों के लिए सेफ़ हैं। और कभी भी ज़बरदस्ती ना करें, किसी की आँख पे कलर्स ना डालें, ना उसे रगड़ें। बेहतर होगा अगर आप होली पे कोई भी कलर्ड ग्लासेस लगा के रखेंगे तो ज़्यादा बेहतर है। और अगर आपकी आँख में रंग चला जाए तो सबसे पहले उसे साफ़ पानी से धोएँ, उसके साथ उसके कोल्ड कंप्रेस या बर्फ़ से सिकाई करें और साथ में ही सिर्फ़ लुब्रिकेंट ड्रॉप का प्रयोग करें। और जब भी ज़रूरत हो फिर डॉक्टर की सलाह से ही बाकी दवाइयाँ आप इस्तेमाल करें। केमिकल युक्त रंग अगर आँख में चला जाए तब उसकी क्या वो सावधानी बरतें? केमिकल के लिए वही है कि सबसे पहले आप ठंडे पानी से धोएँ उसे और उसमें हल्के-फुल्के सिर्फ़ कोई स्टेरॉइड्स का इस्तेमाल बिल्कुल ना करें किसी भी तरीके का। सिर्फ़ प्लेन एंटीबायोटिक और लुब्रिकेंट का इस्तेमाल करें और बाकी वो डिपेंड करता है केस की सीवियरिटी कैसी है, उसी के हिसाब से बाकी सब लाइन ऑफ ट्रीटमेंट चेंज हो जाएगा। डॉक्टर साहब, क्या नाम है आपका? मैं डॉक्टर शहजाद आलम, डॉक्टर शहजाद बॉडी लाइन सेंटर एंड एंडोस्कोपी क्लिनिक से। मैं संभल में गैस्ट्रो सर्जरी की प्रैक्टिस करता हूँ। उसके अलावा जितने भी अन्य टाइप के मरीज़ हैं वो भी हमारे पास आते हैं। और मैं हाँ, होली का त्योहार जो आने वाला है, जो हमारे बसंत ऋतु की शुरुआत होती है, रंगीन माहौल होता है। ये हमारे भारत की सतरंगी तहज़ीब को दर्शाता है। और ये जो पुरानी से पुराने हिंदू धर्म के त्योहारों में एक है। इसमें बेसिकली इसका एक अर्थ ही होता है कि दिल से मैल निकाला जाए और गले मिले जाएँ, रंगों में खेला जाए। और उसमें ये होता है कि होली के दिन दिल मिल जाते हैं, रंगों में रंग खिल जाते हैं। तो एक-दूसरे के दिल का वामनस्य, द्वेष, इस सब को भी दूर करें और एक नई ज़िंदगी की शुरुआत के लिए मेरी सभी शहरवासियों से यही कामना है। और प्लस ये एक निवेदन भी है कि किसी भी तरीक़ा से केमिकल वाले रंगों का इस्तेमाल ना करें, क्योंकि ये हमारी स्किन के लिए हानिकारक होते हैं। परमानेंट जो कलर्स होते हैं, वो भी लोगों को परेशान करते हैं, स्किन में रिएक्शंस करते हैं, एलर्जी करते हैं। और जो हमारे नेचुरल गुलाल हैं, टिश्यू के फूल हैं, उन्हीं का उपयोग करा जाए तो ज़्यादा बेहतर है। और सांकेतिक होली भी होती है, फूलों की होली भी होती है। अपना-अपना टाइप है, आप सारे रंगों से होली खेलें, लेकिन केमिकल वाले रंगों से के दुष्प्रभाव से बचें। अगर कोई किसी तरीके की कोई इमरजेंसी होती हो, तो मैं 24 घंटे यहाँ पे अवेलेबल हूँ, आप आइए। आपका पूरी तरीके से मदद की जाएगी। और अगर थोड़ी बहुत एलर्जी है, तो आप उसे कोई भी एंटी एलर्जिक टैबलेट ले सकते हैं। उस जगह को अच्छी तरीके से धोएँ, एंटीसेप्टिक क्रीम लगाएँ और एंटी एलर्जिक टैबलेट लें।
और उससे भी ज़्यादा कुछ होता है तो फ़ौरन अपने निकटतम अस्पताल पे जाएँ और होली के दिन शराब और ये जो हमारी ये जो लोगों ने इसे अलग तरीके से बना लिया है, जुआ खेलना, इन सब चीज़ों से धर्म के एक कर्मकांड में गंदगी आती है। इस सब चीज़ से भी बचें। धन्यवाद। डॉक्टर साहब क्या नाम है आपका? और अब जो होली का त्योहार आ रहा है, उस पर किस तरह की सावधानियाँ बरतनी चाहिए? मैं डॉक्टर प्रशांत वार्ष्णेय, मेरा सिद्धि हॉस्पिटल नाम से यहाँ पे हॉस्पिटल है। इस वक़्त होली का त्योहार आ रहा है, तो इस समय पहले से काफ़ी जागृति तो आई ही है हमारे समाज में। होली में अब केमिकल युक्त जो रंग हैं, वो अब कम यूज़ कर रहे हैं लोग, गुलाल का उपयोग कर रहे हैं, टिश्यू के फलों का यूज़ कर रहे हैं और इसके अलावा बच्चों को भी बता रहे हैं कि साहब ये हमें यूज़ करना चाहिए। क्यों? क्योंकि सब लोग जागृति आनी चाहिए कि इससे जो केमिकल युक्त रंग होते हैं, पक्के रंग होते हैं, उनका उपयोग इसलिए नहीं करें क्योंकि उससे आँखों पे असर पड़ता है, आँखों की एलर्जी हो सकती है, कंजक्टिवाइटिस हो सकती है। इसके अलावा स्किन की एलर्जी प्रॉब्लम हो सकती है। इसके अलावा अगर ये मुँह में चला जाए तो ये एक ज़हर की तरह तो आपको करेगा ही। तो इसमें लॉन्ग टर्म में हालाँकि अभी स्टार्टिंग में आप करते हैं तो ठीक है, लेकिन आप अक्सर करते रहते हैं तो कैंसरस भी होते हैं केमिकल्स इसमें। तो इसलिए हमें बेहतर होगा कि हम लोग एक होली में त्योहार में एक तो सब लोग का प्रेम और उसका त्योहार है ये, तो सभी लोग प्यार से मिलें, गुलाल से खेलें होली या खेलना है तो और केमिकल युक्त रंग का उपयोग नहीं करें। कुछ नशे से बचने के लिए बता नशे से तो देखिए बहुत ज़रूरी है आज के समाज में, जैसे ही कोई त्योहार आता है तो उसमें लोग नशे का प्रचलन बहुत बढ़ जाता है, सारे प्रोग्राम्स जितने भी हो रहे हैं तो उसमें नशे का उपयोग हो रहा है। नई जनरेशन जो आ रही है वो सोचती है कि ये बहुत अच्छा है, लेकिन ऐसा नहीं है। ये हमारी मॉडर्न सोच की हमारी मॉडर्न सोच है कि तो हम इसको ये करेंगे, ये गलत सोच है। हम लोग को जो है सादगी से जीवन करना चाहिए और अल्कोहल जो है बिल्कुल बचें, नशे से बचें क्योंकि ये हमारे जीवन को नष्ट कर सकता है। इस बार होली का त्योहार प्रशासन की ओर से और प्रदेश सरकार की ओर से काफ़ी सारी सुविधाएँ दी गई हैं। बहुत अच्छे अंदाज़ में मनाया जाने वाला है। हमारे साथ केमिस्ट एसोसिएशन के सेक्रेटरी जनाब श्री अजय शर्मा जी मौजूद हैं। इनसे जानेंगे इस बार क्या ख़ास है होली में? सर, किस तरह से इस बार होली का फेस्टिवल मनाया जाएगा? हम सब लोग व्यक्तिगत तौर पर सब मनाते ही हैं। सामाजिक तौर पर एकत्र होकर और संस्थाओं के द्वारा होली का कार्यक्रम मनाया जा रहा है। जगह-जगह होली सम्मेलन हो रहे हैं, कवि सम्मेलन हो रहे हैं, महामूर्ख सम्मेलन हो रहे हैं। ये संभल की परंपरा है कि यहाँ महामूर्ख सम्मेलन आयोजित होते हैं और ये परंपरा बहुत पुरानी है। कुछ थमी थी, लेकिन हिंदू जागृति मंच के माध्यम से, इतिहास संकलन समिति के माध्यम से और अनेक संस्थाओं के माध्यम से महामूर्ख सम्मेलन यहाँ शुरू हुआ। और महामूर्ख सम्मेलन का अर्थ होता है कि हम सब लोग अपनी मूर्खताओं पर, अपनी कमियों पर, अपनी बेवकूफ़ियों पर ध्यान केंद्रित करें और उनका निराकरण करने का हर संभव उपाय करें। होली का त्योहार ही इसलिए होता है कि हम अपने दुश्मनों को, अपने से शत्रुता भाव रखने वालों को ध्यान रखकर उनके घर जाएँ, उनसे दिल मिलाएँ और उनके यहाँ गुजिया खाएँ और अपनी गुजिया उन्हें खिलाएँ और ये कहें कि भई होली के त्योहार से आज से हम और आप दोस्त हो गए। जिस तरह से पहले भाईचारा देखा जाता था होली में, सभी धर्मों को साथ लेकर चला जाता था, होली मिलन समारोह भी होते थे। इस बार क्या वो ऐसी स्थिति बनी हुई है या नहीं है? हाँ, होली मिलन समारोह हम सब लोग हिंदू मुस्लिम एक साथ एकता का परिचय देते हुए करेंगे, आयोजित करेंगे। होली के बाद अगले सप्ताह होली जैसे 4 तारीख को हो जाएगी रंग, उसके बाद 11, 12, 13 तारीख में हिंदू मुस्लिम के साथ और प्रशासनिक अधिकारियों के साथ होली मिलन का कार्यक्रम कवि सम्मेलन के साथ किया जाएगा। केमिस्ट एसोसिएशन के आप सेक्रेटरी भी हैं, तो इस लिहाज से आपके ऊपर ज़्यादा जिम्मेदारी बनती है। मेडिकल वालों को क्या संदेश देना चाहते हैं इस मौके पर? किस तरह की दवाइयाँ या नशीले पदार्थ ना बेचा जाएँ, इसके ऊपर कुछ कहेंगे? सभी केमिस्ट बंधु नशीले पदार्थों से, नशीली दवाइयों से ना बेचने से वाकिफ़ हैं और ज्ञान रखते हैं और ज़िम्मेदार भी हैं। संभल में ऐसा कहीं होता नहीं, मैंने नहीं देखा कि कोई मेडिकल ऐसा पकड़ा गया हो कि नशीली दवाएँ वहाँ बेची जाती हों। लेकिन फिर भी हम क्यों ना और अच्छे बनने के लिए संकल्प लें। तो कुल मिलाकर केमिस्ट एसोसिएशन के प्रत्येक व्यक्ति मतलब समाज का सौहार्द रखे, ये उसकी ज़िम्मेदारी है। धार्मिक सौहार्द रखे, ये भी उसकी ज़िम्मेदारी है और राष्ट्रीय चेतना के लिए, राष्ट्र के हित में समर्पित रहें हम हर समय, ये भी हमारी ज़िम्मेदारी है। हिंदू मुस्लिम एकता का परिचय केमिस्ट एसोसिएशन शुरू से देता चला आया है और अंत तक देता रहेगा, हमेशा देता रहेगा। होली पर क्या सावधानियाँ बरतनी चाहिए? किस तरह के रंगों का उपयोग करना चाहिए? इस पर थोड़ा बताएँगे?
देखिए, होली पर सबसे पहला तो मेरा ये होगा कि जो रंग खेलने से परहेज़ रखते हैं या रंग पड़ जाए इसलिए मैं इससे नाराज़ होऊँगा, उनके लिए अपने घरों से नहीं निकलना चाहिए। रंग डालने वालों को ये सावधानी रखनी चाहिए कि जो व्यक्ति रंग से परहेज़ करना चाह रहा है, उसके लिए हम 2-4 छींटे लगाकर मतलब एक दस्तूर करके ही छोड़ दें, लेकिन ऐसा ना करें कि उसके लिए बिना उसकी इच्छा के सराबोर कर दें रंग में। ये हो सकता है वो उसे बुखार आ रहा हो सकता है उसकी तकलीफ़ हो रही हो सकता है कुछ उसे एलर्जी हो मतलब शारीरिक दृष्टि से चिकित्सीय प्रभाव हो। तो ऐसी बहुत सारी बातों का रंग डालने वालों को भी ध्यान रखना चाहिए और जो रंग से एलर्जी रखते हैं मानसिक भाव से रंग को डलवाना नहीं चाहते, उन्हें अपने घरों से निकलने में परहेज़ भी करना चाहिए। दोनों तरफ से ताली बजती है, दोनों लोग सावधानी रखेंगे। तो अभी हम बात कर रहे थे अजय शर्मा जी से, जिन्होंने साफ कहा है कि होली का त्योहार भाईचारे का है, इसको समन्वय से, मोहब्बत से, प्रेम से मनाएँ और जो लोग एलर्जी रखते हैं, जो होली के रंग से बचना चाहते हैं, वो अपने घर में रहें तब तक जब तक कि रंग चल रहा है। संभल से बुलंद संदेश के लिए शाहबाज खान की रिपोर्ट।